हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या कॉग्निजेंट का 10th मई का रिजल्ट आउट हो चुका है। सर मैं बता दो फ्रेंड, कॉग्निजेंट का 10th मई का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है। फ्रेंड आप लोग को मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि देखो कॉग्निजेंट का जब रिजल्ट आउट हुआ ना, वो ये नहीं बताया गया कि आप क्वालिफाई कर गए, उनके पास डायरेक्ट इंटरव्यू का मेल आता है। ठीक है, अगर आप कॉग्निजेंट का एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, ठीक है, जैसे आपको मेरे पहला स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, आई डिडंट रिसीव इंटरव्यू मेल येट, एनी चांस नाउ। देखो फ्रेंड, अभी आप लोगों के पास एंड ऑफ द मई तक चांसेस है कि आप लोगों के पास कॉग्निजेंट का इंटरव्यू मेल आ सकता है। उसके बाद बहुत चांसेस कम हो जाएंगे कि आपके पास कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू का मेल आएगा। फ्रेंड इसे मैं बताऊंगा फ्रेंड एग्जाम का कट ऑफ क्या था। ठीक है, तो आप लोग मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड अगर वीडियो को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यार 10th में का रिजल्ट आउट हो चुका है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेल्स को। ठीक है, तो फिर आपको जब एग्जाम का मेल आया होगा तो कुछ इस तरह का मेल आया होगा, डियर कैंडिडेट थैंक यू फॉर इंटरेस्ट टुवर्ड करियर एप्टीट्यूड कॉग्निजेंट इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल अंडरगो आवर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑटो प्रोटेक्टिंग रिक्वायरमेंट टेस्ट। फ्रेंड ये बेसिकली आपका एमकेट प्लेटफॉर्म पर होता है, आप लोग सभी को पता होगा। बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट प्लेटफॉर्म वी वुड लाइक टू सेट सम गाइडलाइंस। आपको कुछ गाइडलाइन वगैरह दिए रहते हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम वगैरह देने, इसमें आपका टेस्टिंग वगैरह रहता है। आप लोगों ने 10th मई को एग्जाम दे ही दिए होंगे। ठीक है, तो ये आपका 10th मई को एग्जाम हुआ था और उसके बाद आपको 18th मई, मतलब इनका जो था इनका 18th मई देखेंगे, फिर आपको देखने मिल जाएगा 18th मई को इनका इंटरव्यू था। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन on getting shortlisted for the online interview with Cognizant. Your interview has been scheduled on SHL Smart Meet प्लेटफॉर्म। मतलब देखो फ्रेंड, ये जो कॉग्निजेंट जो अपना इंटरव्यू लेती है वो स्मार्ट मीट पे लेती है। ठीक है, जैसे आपका एसेंचर हायर प्रो में लेती है, वैसी तरह से ये स्मार्ट मीट पे लेती है। टाइमिंग 10:30 में था जिनका इंटरव्यू था ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वहाँ पर मेंशन रहता है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं आई डेंट रिसीव एनी इंटरव्यू मेल एनी चांस नाउ। यस फ्रेंड, अभी भी चांस है, आप लोगों का अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि तो बता दूं कॉग्निजेंट ज़्यादा लोगों को हायरिंग नहीं कर रही है। ये आप लोग मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉग्निजेंट 2 प्लेटफॉर्म पर हायरिंग कर रही थी। आप लोगों को पता होगा, पहला आपका एमकेट के थ्रू से बहुत लोगों को आना आया था, बहुत लोगों को एमकेट के थ्रू से भी आया होगा, ये बात आप लोग को ही पता होगा। ठीक है, आई थिंक बहुत लोगों को एनपीटीएल के थ्रू से भी आया था, अब बहुत लोगों को केआईटी से, मतलब ज़्यादातर लोगों को बहुत लोगों ने केआईओटी से अप्लाई किया था, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा उसके बारे में, जिन लोगों ने अप्लाई किया था केआईओटी से, और बहुत लोगों ने एमकेट के थ्रू से अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप लोग बता दो ये बहुत कम बच्चों को हायरिंग कर रही है कॉग्निजेंट ज़्यादा, मतलब ये आपका मास रिक्रूटमेंट नहीं था, बहुत कम बच्चों को आया है ऐसा मेल देखने को। मैंने बहुत लोगों से बात किया, लेकिन बहुत कम बच्चों को आया था कॉग्निजेंट का 10th मई का जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एग्जाम इंटरव्यू रिजल्ट ऑफर लेटर जॉइनिंग लेटर। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बता देखो आपको एग्जाम होने के ठीक 8 से 10 दिन के अंदर आप लोगों के सामने इंटरव्यू का मेल आ जाता है, अगर आप क्वालिफाई करते हो राउंड 1 तो। ठीक है, अब उस इंटरव्यू होने के बाद आपको कम से कम 2 वीक लगते हैं आपको ऑफर लेटर, मतलब कि कंफर्मेशन में उधर से आने से कि हाँ आपने जो है आपका जो है इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिए हो। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को जून के एंड में आएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट भी आपका उसी दिन आएगा, ज्वाइनिंग लेटर में ही ज्वाइनिंग डेट आपका मेंशन किया रहेगा, जो आपका सब कुछ वर्चुअली ऑनबोर्डिंग होगा, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और कॉग्निजेंट एग्जाम कट ऑफ बता दूँ, देखो फ्रेंड इसका एग्जाम कट ऑफ ये सेक्शनल वाइज कट ऑफ था इनका। ठीक है, आपको हर एक सेक्शन पे अच्छे स्कोर करने थे, मिनिमम आपको 65% प्लस आपको स्कोर करने थे, तभी आप लोग क्वालिफाई करोगे। अगर मान लो कि अगर आपने 65% स्कोर किया है, अभी तक भी आपके पास नहीं आया, तो अभी भी उम्मीद है आपके पास आने का, आपके पास आ सकता है। बट हाँ, एंड ऑफ द मई तक आप मान सकते हो, जून में बहुत चांसेस कम है कि आपको देखने को आएंगे। हु विल रिसीव कॉग्निजेंट इंटरव्यू मैंने बता दिया फ्रेंड, अगर आपका एग्जाम, ठीक है, अगर आप कट ऑफ को पार करते हो, अगर आपको लगता है नहीं मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है, तो आपके पास जरूर आएगा। लेकिन हाँ, आप लोग एक बार माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपने एग्जाम किस तरह से दिया था, आपका सारा राउंड्स वगैरह कैसे गए थे। अगर आपने हर सेक्शन पर अच्छा स्कोर किया हो तभी आपका आएगा, ऐसा नहीं कि आपने किसी एक सेक्शन पर अच्छा किया बाकी सब में खराब किया हो तो आपका नहीं आएगा। आपको हर एक सेक्शन वाइज आपको अच्छे करने होंगे तभी आपका आएगा। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद सीधा आपका ऑफर लेटर देखने को आएगा डायरेक्ट कि हाँ आप क्वालिफाई, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर क्वालिफाइंग योर इंटरव्यू प्रोसेस, तो आपको इस तरह का मेल आएगा। इसके बाद आपका फर्दर कुछ भी राउंड नहीं होने वाला, इधर विल नो राउंड आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू इज योर फाइनल राउंड। इसमें आपका टेक्निकल भी हो सकता है, एचआर, दोनों आपका एक ही दिन होंगे। ठीक है, मे भी आपका टेक्निकल होंगे, एचआर नहीं होंगे, क्योंकि देखो यार एचआर कभी कभी इंटरव्यू नहीं लेते, बट इन दैट केस अगर वो बाद में कंडक्ट करवाते हैं तो आपको देखने को आ जाएगा। बट कॉग्निजेंट जो होती है बेसिकली वो एक ही दिन में दोनों कंडक्ट करवाती है, टीआर एंड एचआर। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप मैंने आप लोगों के क्वेरीज जो सॉल्व कर दिए होंगे, आप लोग अपडेट मिल गया होगा। फ्रेंड अभी भी आप लोग मैं कोई भी कुछ भी डाउट हो मुझे आप लोग कमेंट जरूर पूछेगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।